side and I'm here to give you 5 tips that can really help you on to master the language, that is English. Okay, so let's quickly get into the video. The very first tip that I'm gonna share with you is mindset. Now, it might sound a little bit of irrelevant to the topic, but it does have a lot of significance. How come? मैं आपको explain करती हूँ. So I would like to explain this particular thing with a quotation. Okay, I don't know किसने लिखी है, but मुझे इतना पता है कि लिखी है किसी ने. Okay, so that is, if you think you can or you can't, either way you are right. Now trust me, बहुत पावरफुल है. अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हो, इसका मतलब आप कर सकते हो. आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, मतलब आप नहीं कर सकते हो. इट्स सिंपली काउंटेड टोटली ऑन द बाउंड्री लिमिटेशन दैट यू आर सेटिंग फॉर योर ओन सेल्फ. सबसे पहले अपने आपको ये बता देना कि आप एक नॉर्मल सी लैंग्वेज सीख रहे हो, ना इसको ज़्यादा ओवर रेट करने की ज़रूरत है, ना इसको ज़्यादा अंडर रेट करने की ज़रूरत है. ओके, जस्ट टेल योरसेल्फ लैंग्वेज है, सीख रहे हैं, नॉर्मल है, कर लेंगे. ओके, सो एक्चुअली ना मैं भी लाइक इफ आई टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक मैं गवर्नमेंट स्कूल से थी एंड दैट टू फ्रॉम हिंदी मीडियम. उसके बाद से क्या था ना, लाइक आई वाज लिटरली हॉरिबल एट इंग्लिश, क्योंकि वैसा एनवायरमेंट नहीं था एंड यू नो हमारे पेरेंट्स जैसा वैसा एनवायरमेंट कुछ भी नहीं था कि जहाँ से मैं इंग्लिश सीख सकूँ. ठीक है, एंड कोई खास ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ट्रस्ट मी. सो इसकी वजह से मैं उतना सीख नहीं पाया. बट एज सुन आई चेंज माई माइंड, आई कम अक्रॉस विद वेरियस बुक्स. मैं इसके बारे में आगे भी बात करूँगी, और जो जिससे वैसे मैं आपको आगे बताऊँगी. ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करो और बताओ अपने आप को कि इंग्लिश नॉर्मल सी लैंग्वेज आप आराम से अगर इस पर थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन हाँ डेडिकेटेडली अगर आप करोगे, डिवोट करोगे अपने आप को, तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिल जाएगी आपको. ओके, well this something जो सब कोई जानते हैं, but just a quick and gentle reminder for you that कि आप कर सकते हो. वन सेकेंड ना, एक्चुअली यहाँ पे बहुत शोर होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दरवाजा वगैरह बंद कर रही थी. ओके, सो कमिंग बैक, मैं आपको बाकी के जो 4 टिप्स बताऊंगी वो ट्रस्ट मी किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मी नहीं बोल रही, ठीक है. तो वो बाकी सारी मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. बिकॉज मैंने फ्रेंच भी स्टार्ट करी थी, तो अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन हाँ स्टार्ट तो करी थी. और हाँ, तो फ्रेंच स्टार्ट करी थी, जापानीज़ भी शुरू करी थी, थोड़ी बहुत करके कंप्लीट करके छोड़ दिया, थोड़ी बहुत करी, कंप्लीट भी नहीं होता. ओह ओके, तो बाकी चीज़ मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट इज रीडिंग. ना रीडिंग के पास रीडिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैंने अपनी जर्नी जब शुरू करी थी तो इट वॉज रीडिंग दैट फैसिनेटेड मी टू लर्न द इंग्लिश. या एंड मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी रीडिंग की जो जर्नी थी वो शुरू करी थी सीक्रेट बुक से. तो आप बहुत सारी बुक्स से अवेलेबल हैं, आप उन सबको ट्राई कर सकते हो, उन सबको नहीं लेकिन हाँ सम ऑफ यू कैन यू नो ट्राई सम ऑफ देम एंड इट वुड रियली हेल्प यू टू एनहांस योर लैंग्वेज. नाउ अगर जब भी आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपको कुछ चीज़ें के बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ. पहली चीज़, जब भी आप रीड कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है. एंड इवन अबाउट देन दैट मेक श्योर कि आप रीड जब करो तो यू नो लाउडली कर रहे हो, सो दैट आप बुक की मैसेज को भी समझ पाओ, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ पाओ. एंड इन द केस इफ यू हैव इनकाउंटर एनी काइंड ऑफ न्यू वर्ड, आपको कोई भी न्यू वर्ड मिलता है, मेक श्योर टू पुट इट डाउन इन अ वोकैबुलरी नोटबुक, राइट. मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मेरी वोकैबुलरी नोटबुक कैसी है. और ऐसा मत करना कि मतलब सिंपली वर्ड लिखा और उसका मीनिंग डाले, नो, इट्स नॉट अ राइट वे. सो सिंपली आपको क्या करना है, वर्ड लिखना है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच डालें. आई वुड गिव यू एग्जाम्पल सच एज लाइक कंटेम्पलेट हो गया, तो लिखना मैंने वोकैबुलरी नोटबुक में वर्ड कंटेम्पलेट, मीनिंग उसका क्या हो गया, टू थिंक अबाउट समथिंग डीपली, राइट. एंड उसके बाद आपको लिखना है कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. अब क्योंकि आप इसमें काम कर रहे हो, कोई सोच रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा. वैसे ही उसके इंटोनियम, सिनोनिम्स एंड एट द सेम टाइम मेक एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस आउट ऑफ द वर्ड दैट यू हैव इनकाउंटर्ड. एंड दिस पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँ बहुत ही राइट अप्रोच है किसी भी वर्ड को सीखने के लिए, ठीक है. एंड जब आप 3 से 4 सेंटेंसेस बना लेते हो, तो आपके दिमाग में वैसे भी वो जो वर्ड होता है वो एकदम से छप जाता है. तो आप इस वाली चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना. एंड अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी बुक्स है जिसे आप ट्राई कर सकते हो पढ़ने के लिए. एंड अगर मैं आपको अभी बताऊँ कि मैं कौन सी बुक पढ़ी, दैट इज अ सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, कह सकते हैं गेस. ओके, सो बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक बुक है. आई विल शेयर द रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. इट इज़ जस्ट समथिंग ब्रिलियंट, आई मीन इनडिस्क्राइबेबल, अमेजिंग बुक है, बहुत अमेजिंग बुक है. मैं उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी. देन आपके पास जो थर्ड पॉइंट, 1 सेकेंड ना, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द वॉइस एंड नॉइज दैट्स कमिंग. ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ थर्ड जो होती है, दैट इज़ अबाउट लिसनिंग. नाउ लिसनिंग में, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लाइक आपको कभी भी यू नो किसी भी लैंग्वेज को सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है, तो एनवायरमेंट उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, पर्टिकुलरली बहुत मैटर करता है. तो आप क्या करना कि किसी भी बहुत सारे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश के लेक्चर्स आते हैं, ऑल एंड ऑल. बट मैं आपको वो लेक्चर्स देखने को नहीं कह रही हूँ जहाँ पे आपको इंग्लिश के रूल समझाए जाएंगे. रादर गो कि आप क्या करना, मतलब जो भी लाइक
कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको देखना पसंद है, कुड बी मूवीज़, कुड बी जस्ट लाइक नॉर्मल फिलोसफी लेक्चर्स एंड ऑल, तो आप उसको क्या करना, इंग्लिश में देखना. सो इट वुड हेल्प यू टू एक्चुअली बिल्ड योर माइंड इन दैट पर्टिकुलर वे कि आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में समझना है. एंड वन मोर थिंग कि आप ऐसा ट्राई मत करना कि जो आपने इंग्लिश में सीखा उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करो. ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो चलता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा देर तक मत रहने देना. ओके, नाउ लिसनिंग में मैं आपको बताऊँ अगर मेरे बारे में, मैं किनको पर्टिकुलरली फॉलो करती हूँ. सो गौर गोपाल दास, इफ़ यू मतलब यप आई एम जस्ट ओ माई गॉड, लाइक अगर मैं आपको कभी आपको बताऊँ कभी भी मैं फ्री होती हूँ तो आई जस्ट ऑलवेज यूज टू वॉच हिम, लिसन हिम, बिकॉज उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा कामिंग है, बहुत कामिंग है. आई मीन बहुत कामिंग है. एंड ऐसे आप बहुत सारे चैनल को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप इंग्लिश में चीज़ें सुन रहे हो. ठीक है, नाउ कमिंग अहेड दैट इज स्पीकिंग. नाउ क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो या फिर नॉर्मली इंग्लिश भी सीख रहे हो, तो उसमें मैटर करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीकिंग पे प्रैक्टिस करो. राइट, सो स्पीकिंग पे प्रैक्टिस करने के लिए आई कैन ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग दैट इज़ अ टॉक न्यू ऐप. डेफिनेटली मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा सब्सक्राइबर देखे तो कोई प्रमोशन देगा भी नहीं, बट ठीक है, सिर्फ बता रही हूँ. टॉक न्यू मैंने भी ट्राई किया था, दो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक ट्राई नहीं किया, बट यप ट्राई किया था. एंड इट इज़ फैंटास्टिक. यू विल गेट टू मीट और यू विल गेट टू हैव कॉन्वर्सेशन विद द पीपल जो खुद भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, और आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा. जस्ट आपको ऐप को डाउनलोड करना है एंड आप बातें कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आपको वो भी नहीं करना, लाइक इफ आई नॉट कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सो डेफिनेटली गो फॉर मिरर, लाइक हैव कॉन्वर्सेशन विद योर ओन सेल्फ इन द मिरर. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करो, मजे करो. एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई टू सजेस्ट कि आप किस तरीके से स्पीकिंग पे अपना काम कर सकते हो. अगर आपको घर में एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैंने आपको टॉक में सजेस्ट किया. एंड नॉर्मली आप जब भी आप लाइक अपनी पढ़ाई करो तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइक मेरा अगर पढ़ने का तरीका मैं आपको कहूँ तो मैं पढ़ा करके पढ़ाती हूँ. मेरे पास कोई स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है नहीं, बट आई फील लाइक लाइक मेरे पास एक पूरी क्लास बैठी हुई है ना, टीचिंग देम ऑल, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे अच्छे से पढ़ाना है और सो उसकी वजह से बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई हो जाती है. ओके, सो यू कैन फॉलो दैट टू. ओके, सो इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया. माइंडसेट बता दिया आपको, मैंने बता दिया रीडिंग बता दिया, लिसनिंग बता दिया, स्पीकिंग बता दिया. लास्ट इज राइटिंग. नाउ राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई वुड से. आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है. अकेडमिकली आपको कोई काम है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. एंड आप अगर आगे कोई वर्क लाइक कोई काम ढूंढना चाहते हो तो उसमें भी आप कंटेंट राइटिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हो. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी है, तो आप उसको ग्रैस्प कर सकते हो. सो इट्स सिंपली कि आपको राइटिंग में अपनी हैबिट डेवलप करनी है. राइट, सो दीज वर द टर्म्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि आप इन सारी चीज़ों को ट्राई करना. ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपकी पहली वाली चीज़ों से दूसरी वाली में. आई मीन आफ्टर बिफोर का आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस video. So this was Khan signing off for today. I'll meet you in the next video. Until then, stay safe. Bye.